हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि रात में 8 बजे आपकी बिल्कुल धुआंधार क्लास होती है चितेरा नोट्स की। ठीक है, हमने इस टाइम पर 2 सीरीज चलाई हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम पर देखिएगा 100% फुल ऑफ फाइनल वार करने वाली है। पहली सीरीज का नाम है तिरंगा सीरीज और दूसरी सीरीज है आपकी चितेरा सीरीज। ठीक है, तो तिरंगा सीरीज में आपका बिल्कुल धुआंधार ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, उसकी भी हमने आपकी प्लेलिस्ट बना दी हुई है। जो अभी देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। और जो बाद में देख रहे हैं क्लास को वो भी बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी सीरीज जो आपकी चितेरा सीरीज है वो आपकी वन लाइनर फॉर्म में है, वो भी आपके एग्जाम के लिए फुल एंड फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था, आज हमें पहले पॉइंट से ही पढ़ना है। ठीक है, हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ने पर फोकस करते हैं अब। चलिए, तो दे रहा है महाहंस जातक, ये 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी नामक चित्र ये किस गुफा में है? याद रखना है, ये इसकी जो गुफा है ये चित्र मतलब गुफा नंबर 2 में ये बना हुआ है। फिर दे रहा है विदुर पंडित की कथा नामक चित्र है, ये कौन सी गुफा में है? ये आपकी गुफा संख्या 2 में है। क्या? विदुर पंडित की कथा। आगे देखते हैं, तो आगे दे रहा है पूजा तीर्थ, एक सेकेंड, हाँ, दे रहा है पूजार्थिनी स्त्रियां ये नामक चित्र है, ये किस गुफा में है? तो ये गुफा संख्या 2 में है। ठीक है, कल गुफा संख्या 1 हमने कंप्लीट पढ़ा दी थी आपको, आज हमें 2 से स्टार्ट करनी थी, है ना? तो 2 से हमने सीक्वेंस से पढ़ना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं, अजंता की गुफा संख्या 9 का निर्माण किस शताब्दी में हुआ है? तो याद रखना है ये 2वीं शताब्दी में हुआ है। और आगे दे रहा है अजंता की गुफा 9 ये चैत्य है या फिर विहार है। देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए कि हर क्वेश्चंस आपको इस चितेरा नोट्स में मिल जाएगा और सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है ये 9 आपका? ये चैत्य है, मतलब आपका पूजा स्थल है। ठीक है, आगे अजंता की किस गुफा में हीनयान महायान से संबंधित चित्र बने हैं? तो हीन में भी ना आ रहा है, महायान में भी ना आ रहा है और ना से ही 9 बनता है। ऐसे आपको ट्रिक से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे दे रहा है, अरे भाई, हाँ, दे रहा है गुफा 9 का आकार कैसा है? आकार भी याद रखना है। अब देखिए 9 लिखेंगे तो ये चंद्राकार टाइप का ही बन रहा है ना, तो याद रखना है ये अर्धचंद्राकार टाइप का है। ठीक है, और किस गुफा के स्तंभ पर एक बैठी हुई स्त्री का चित्र बना हुआ है? तो बैठी हुई स्त्री कौन सी गुफा में है? 9वीं गुफा में है, याद रखना है। आगे चलते हैं, स्तूप पूजा, नाग पूजा, पशु को खदेड़ते चरवाहे, ये सब किस गुफा में है? तो ये भी आपके 9वीं गुफा में है। और ये बहुत पूछा जाता है कि ग्रिफिथ्स के अनुसार 9वीं गुफा का प्राचीन चित्र कौन सा है? किसके अनुसार? ग्रिफिथ्स के अनुसार। तो याद रखना है ये आपका एक बैठी हुई स्त्री सबसे पुराना चित्र है और किसका है? ये 9वीं गुफा का है। किसके अकॉर्डिंग है? ये भी याद रखना है, ग्रिफिथ्स के। ठीक है, आगे दे रहा है, अरे भाई, हाँ, आगे दे रहा है अजंता की गुफा संख्या 10 में 10 जो है ये आपकी चैत्य है या फिर विहार है। तो टोटल कितनी है आपकी चैत्य गुफाएं? छाप दो जल्दी से। तो ये कौन सी है? 10वीं नंबर आपकी चैत्य है। ठीक है, फिर दे रहा है छदंत जातक, शाम जातक और जुलूस, ये किस गुफा में है? तो ये सब आपके 10वीं गुफा में है, याद रखना है। आगे, अंधे माता पिता का सेवा करता शाम जातक कौन सी गुफा में है? अब भी जस्ट पढ़ा है ऊपर, याद रखना है 10वीं गुफा में 10वें में है। और दे रहा है कि अजंता की गुफा संख्या 16 का निर्माण काल क्या है? 16वें का निर्माण काल पूछा है, तो याद रखना है ये 475 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक वाकाटक के द्वारा निर्माण हुआ है। आगे ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन जल्दी से समझ लेते हैं, हम बोल देते हैं, आप समझ जाइए। ठीक है, अगर समझ में ना रहा हो देखने में। दे रहा है कि अजंता की गुफा संख्या 16 का निर्माण किसने करवाया था? तो 16 का निर्माण करवाया था हरिसेन के मंत्री हैं आपके वराह देव ने करवाया था। किसका निर्माण? 16 गुफा का निर्माण।
आगे, अजंता के किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी दिखाई गई है? बहुत पूछा जाता है, मरणासन्न है तो सा से 16 याद रखिए और सा से मरणासन्न। बुद्ध का उपदेश, माया देवी का स्वप्न, ये सब जो चित्र है किसमें है? आपके 16 नंबर की गुफा में है। आगे, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को पढ़ेंगे, ज़्यादा तामझाम नहीं, ठीक है। नंद का वैराग्य नामक चित्र किस गुफा में है? ये भी आपके 16 में है। और अजातशत्रु व बुद्ध का भेंट नामक चित्र बहुत पूछा जाता है, कौन सी गुफा में है? ये भी आपके 16 में है। और आगे, बुद्ध का जन्म लेते ही 7 कंदन चलने वाली कथा, ये चित्र किस गुफा में है? ये आपकी 16 नंबर की गुफा में है, दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे, हस्ती जातक व उम्मग जातक, ये चित्र किस गुफा में है? तो ये आपके गुफा संख्या 16 में है। कौन सी गुफा में है? आपके 16 नंबर की गुफा में है। और बुद्ध की पाठशाला वरक की कथा, ये चित्र किस गुफा में है? याद रखना है, ये आपकी 16 में है, ठीक है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और जो पहले से पढ़ चुके हैं उनका तो बेहतर रिवीजन भी हो रहा होगा, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वैसे पहली बार कोई नहीं पढ़ रहा, मुझे पता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनका भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, और जो बाद में पढ़ रहे हैं, जिनका रिवीजन चल रहा है, उनके लिए तो ये रामबाण सीरीज साबित होने वाली है। बुद्ध के मौसेरा भाई नंद की पत्नी का नाम क्या है? तो याद रखना है, क्या नाम है उनका? सुंदरी। और अजंता की गुफा संख्या 17 का निर्माण किसने करवाया था? हरिसेन के एक मंडलाधीश ने करवाया था, ठीक है। आगे, अजंता के किस गुफा को चित्रशाला के नाम से जानते हैं? चित्रशाला के नाम से किसको जानते हैं? आपके 17वीं गुफा को। और महाहंस जातक, हस्ती जातक, ये चित्र किस गुफा में है? आपके ये हैं 17 नंबर में, ठीक है। आगे, सिंघल वदन और मात्र पोषक जातक, ये चित्र किसमें है? याद रखना है, ये आपके 17 में है। किसमें है? 17 में। शिवी जातक बहुत पूछा जाता है, वेशांतर जातक बहुत पूछा जाता है, ये जितने भी दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें है? आपके 17 नंबर में ही आपके ये सब हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चलिए आगे दे रहा है फिर, चलिए। अरे भाई, हाँ, यहाँ थोड़ा सा ब्लर है लेकिन हम बोलते जा रहे हैं तो आप समझते जाइएगा, ठीक है। महाकवि जातक, मृग जातक, ये चित्र कौन सी गुफा में है? ये भी आपके 17वीं गुफा में है। मैत्रेय और मानुषी बुद्ध नामक चित्र किसमें है? ये भी आपके 17 नंबर की गुफा में है। आगे दे रहा है छदंत जातक, महिप जातक, ये चित्र किस गुफा में है? ये भी आपके छदंत और महिप जो हैं ये आपके 17 नंबर की गुफा में हैं। और बुद्ध द्वारा संघ को उपदेश किस चित्र में दिया गया है? ये आपके 17 नंबर की गुफा में दिया गया है। और आगे साम जातक और मत्स्य जातक चित्र किस गुफा में है? ये आपके 17 में है। इस कुत्ते को पता नहीं क्या हो गया है, बस भौं 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 करता ही जा रहा है। जब तक क्लास चलेगी तब तक होगा, और जहाँ क्लास बंद तो ये भी महाराज बंद हो जाएंगे। होता है ऐसा, हमने लगभग हमेशा आजमाया है कि जब भी कोई चीज़ होती है तो हमारे क्लास के ही टाइम पे होती है। जहाँ क्लास ऑफ, सब कुछ ऑफ हो जाता है। ये होता ही है हमारी क्लास के साथ, पता नहीं कैसा संबंध जुड़ के आया है ऊपर से। चलिए, जीवन कूप, मत्स्य जातक, ये किस गुफा का चित्र है? ये आपके 17 नंबर की गुफा का है। और आगे नीलगिरी प्रकरण, महासुत सोम जातक, ये किस गुफा में है? ये 17वीं गुफा में है। और उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं, बहुत पूछा जाता है कि अप्सरा कौन से गुफा में है? तो किसमें है? आपके 17 नंबर में अप्सराओं के चित्र हैं। आगे, 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध की आज्ञा किस गुफा का चित्र है? क्या है चित्र? 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध की आज्ञा किस गुफा के चित्र में है? याद रखना है, 17 नंबर की गुफा में है, ठीक है। और राहुल समर्पण चित्र बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है।
तो आपके 17वीं गुफा में दिया गया है राहुल समर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में मूर्ति किस गुफा में बनी है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में मूर्ति किसकी बनी, मतलब किस में बनी है? आपके 1 में। और किसकी है ये मूर्ति? बुद्ध की है। ठीक है, और देखिए एक विशाल प्रलम्ब पाद मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा किस गुफा में है आपके? तो ये है आपके 16 नंबर की गुफा में। ठीक है, सारे पॉइंट आई होप क्लियर हो रहे होंगे। 13 है ब्राह्मी लिपि का लेख किस गुफा से प्राप्त होता है? तो ये है आपकी 10वीं गुफा से। कौन सा? ब्राह्मी लिपि का लेख। ठीक है, किस गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? तो ये है आपकी अजंता गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र मानते हैं। ठीक है, और आगे अजंता में रंग लगाने की प्रक्रिया कैसी थी? तो ये आपके सपाट रंग योजना थी। अजंता में जो रंग लगाने की प्रक्रिया है वो कैसी थी? तो याद रखना है ये आपकी सपाट रंग योजना थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। और 7 बजे जो आपकी तिरंगा सीरीज चलती है उसमें सभी को जुड़ना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर धुआंधार क्वेश्चंस हो रहे हैं, ऑप्शनल फॉर्म में एमसीक्यूज हो रहे हैं, तो वहां पर जरूर जुड़ना है। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। किस गुफा के चित्र में यूनानी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है? तो ये आपकी अजंता में। और किस गुफा में पुरुषों को धोती कुर्ता पहने अंकित किया गया है? धोती कुर्ता की बात हो रही है, तो ये आपके अजंता की गुफा में। और देखिए गौतमी का अंग भंगिमाएं, बहुत इंपॉर्टेंट। गौतमी का अंग भंगिमाएं लतिकाओं के समरूप किस गुफा में अंकित है? ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना है आपके अजंता में है। ठीक है, और किस गुफा में काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है? कौन सी गुफा है वो आपकी? ये है आपकी अजंता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ से अभी तक आपने अजंता के बारे में पढ़ा है ना, कंप्लीट पढ़ लिया है, सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं आपके एलोरा की गुफा में। एलोरा की गुफा में आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये भी कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। और आगे एलोरा गुफा का प्राचीन नाम क्या है? बहुत पूछा जाता है। तो ये है आपका एलापुर अंचल। किसको कहते हैं? एलोरा को कहते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण कितने वर्ष लगा था इसके निर्माण को? तो इसमें लगभग 300 साल लग गए थे बनते बनते इसको। ठीक है, आगे किस गुफा को बैरूल नाम से जानते हैं? तो याद रखना है जो एलोवेरा का पेड़ होता है ना, एलोवेरा का पेड़ नहीं कह सकते, पौधा होता है। एलोवेरा का जो पौधा होता है वो बिना रूल के चलता है, मतलब कभी क्या पता कभी छोटा ही रह जाए, क्या पता कभी बड़ा हो जाए, है ना। उसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि उसकी कलियां मतलब कैसी निकल आए उसमें। तो बस ऐसे ही याद रखना है किस गुफा को बेरूल, मतलब बिना किसी रूल के। तो बेरूल किसको कहते हैं? आपके एलोरा गुफा को कहते हैं। और एलोरा गुफा का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ है? तो ये आपकी 9वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ है। आगे एलोरा तथा अजंता की वास्तविक दूरी कितनी? बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल से स्टार लगा लीजिए, बहुत पूछा जाता है। कितनी दूरी है एलोरा और अजंता की वास्तविक दूरी? तो ये है आपकी 82 मील है। कितनी है? 82 मील है। ठीक है, और एलोरा की गुफा की दिशा क्या है? तो ये आपकी उत्तर दक्षिण में है। आगे अब देखिए एलोरा का क्षेत्रफल भी पूछ लेता है कि एलोरा का क्षेत्रफल कितना है। तो कितना होगा? लगभग छोटा सा है, 2 किलोमीटर के लगभग अपना एलोवेरा होता है, ऐसे समझ लीजिए। ट्रिक लगा के पढ़ेंगे, बहुत जल्दी दिमाग में चढ़ेगा और उतरेगा भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी भी बनिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल से भूसा जैसा भर लिया। चलिए आगे एलोरा की 1 से 2 तक की गुफा, 1-2 तक की गुफा जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना है ये आपकी बौद्ध धर्म से है। और एलोरा की 13 से 29 तक की गुफाएं, 1 सेकेंड, 1 से 12 तक की हैं ये। ठीक है, 1 से 12 तक की जो है बौद्ध से हैं। और एलोरा की 13 से 29 तक की गुफाएं जो किस धर्म से हैं? ये आपके ब्राह्मण शैव धर्म से। आगे देखते हैं। चलिए आगे दे रहा है, अरे यार, एलोरा की
30 से 34 तक की गुफाएं कौन से धर्म से हैं? तो ये आपकी जैन धर्म से हैं। पहले हमने देखा 1 से 12 तक आपके बौद्ध धर्म आ रहा है, फिर 13 से 29 तक कौन सा धर्म आ रहा है? ब्राह्मण धर्म, और फिर 30 से 34 तक कौन सा धर्म आ रहा है? आपका जैन धर्म। ठीक है, अब देखिए एलोरा गुफा कितने धर्मों से संबंधित है? तो किससे धर्म से है? 3 धर्म से। कौन कौन? जैन, बुद्ध और तीसरा ब्राह्मण। आगे है राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ये आपके शैव। देखिए शैव धर्म को ही ब्राह्मण धर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं शैव धर्म दे दे कि हिंदू जैन और सॉरी क्या बोल रहे हैं, बौद्ध जैन शैव, तो आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, शैव भी दे सकता है, ब्राह्मण भी दे सकता है। ठीक है, आगे एलोरा गुफा किस कला के लिए फेमस है? तो ये आपकी मूर्ति कला के लिए फेमस है। आगे एलोरा की गुफाओं में कितनी संख्या है? कितनी गुफाएं हैं? तो इधर पर 34 हैं। एलोवेरा में 36 गुण होते हैं, 36 में से आजकल मिलावट हो रही है तो 2 गुण हटा दीजिए एलोवेरा के, कितने बचते हैं आपके? 34 बचते हैं। और अजंता में कितनी गुफाएं हैं? फटाफट से छाप दो। आगे एलोरा गुफा का निर्माण किन शासकों द्वारा हुआ है? तो ये आपका राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया है। ठीक है, और प्रसिद्धि का इसके कारण क्या है? क्योंकि ये कैलाश मंदिर भी यहाँ पर पड़ता है। आगे अभी मिलेगा सब कुछ। ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया है? तो ये आपके राष्ट्रकूट शासक थे भाई साहब कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण फर्स्ट ने। और राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक कौन है? ये आपके दंती दुर्ग हैं। आगे राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग, इसकी राजधानी क्या थी? तो ये आपकी मान्यखेट कहाँ पर? आपके कर्नाटक में थी। और कैलाश मंदिर का निर्माण विशाल जो प्रांगण है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? कैलाश मंदिर की पूछी है, ये आपके 276 गुणे 154 है। किसकी? कैलाश मंदिर की। ठीक है, इसी वजह से एलोरा बहुत फेमस भी हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी और भी पॉइंट हैं इसके बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कैलाश मंदिर का कैलाश मंदिर का विमान तथा मंडप, इसका क्षेत्रफल बोल रहा है विमान मंडप का, तो 150 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, और कितने स्तंभों पर इसको टिकाया गया है कैलाश मंदिर को? तो शाह से सिटी वाला शाह आ रहा है, शाह से 16। ठीक है, 16 स्तंभों में टिका है ये। आगे बोल रहे हैं कि कैलाश मंदिर में कितना प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है? तो कितने बने हैं इसमें? 3 बने हैं। और चारों कोनों पर किस पशु की आकृति बनाई गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है 4 कोने हैं, चारों में एक एक शेर बैठा दिए गए हैं, मतलब 4 सिंह बने हैं। और कैलाश पर्वत उठाए रावण, बहुत इंपॉर्टेंट, कैलाश पर्वत उठाए रावण नामक मूर्ति कौन सी गुफा में है? ये आपकी एलोरा में है। साथ में अजंता भी दे देगा तो आपको कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, इसलिए दिमाग में रखना है कहाँ की? एलोरा की। महिषासुर का वध करती दुर्गा नामक मूर्ति का निर्माण किस गुफा में हुआ है? ये आपकी एलोरा की गुफा में। और गोवर्धन धारण कृष्ण, ये किस गुफा की मूर्ति है? ये आपके एलोरा की मूर्ति है। और आगे देखते हैं, रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण के दृश्य को किस गुफा में बनाया गया है? तो ये आपके एलोरा में बनाया गया है। और आगे देख लेते हैं, तो दे रहा है कि रावण की 20 बलशाली भुजाएं पर्वत को हिलाते हुए मूर्ति किस गुफा में है? तो ये भाई साहब एलोरा की है। ठीक है, एक तरह से ऐसे दिमाग में रखिए कि पर्वत नहीं है, वो एलोवेरा को खिसका रहा है, क्योंकि रावण में इतना दम होता तो अपने रामचंद्र जी को, मतलब रामचंद्र जी से लड़ जाता। ठीक है, तो बस उसके अंदर दम नहीं है रावण में, बस वो एलोवेरा को ही खिसका सकता है। तो बस इतने से याद रखिए कि जहां पर रावण खिसकाने वाली बात आएगी तो वो केवल एलोवेरा को ही खिसका पा रहा है। ठीक है, आगे जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ शांतिनाथ की प्रतिमा कौन सी गुफा में है? तो ये भी आपके एलोरा में है। और आगे एलोरा की 1 से 12 तक की गुफाएं कौन से धर्म से हैं? फिर वही क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से। और इनका निर्माण कब होता है? 350 से लेकर 500 ईस्वी तक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एलोरा में महामयूरी सरस्वती की मूर्ति किस गुफा में मिलती है? महामयूरी की, तो ये आपकी 6वीं गुफा में मिलती है। और कौन सी गुफा विश्वकर्मा गुफा के नाम से? मोस्ट इंपॉर्टेंट,
विश्वकर्मा गुफा के नाम से कौन जानी जाती है? आपकी 10वीं गुफा जानी जाती है। और आगे, कला एवं स्थापत्य का देवता किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? आपके विश्वकर्मा को। और 11वीं गुफा को किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कितने हो गए? 2 ताल। ठीक है, याद रखना है। 2 ताल के नाम से किसको जानते हैं? 11वीं गुफा को। आगे, एलोरा के 12वीं गुफा को किस नाम से जानते हैं? तो ये आपकी 3 ताल। देखो 11वीं को 2 ताल मान लिया, अब जस्ट एक बार आ रही है 12वीं, तो इसको किससे जानेंगे? 3 ताल से। और ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफा का निर्माण कब होता है? ये होता है 700 से लेकर 972 तक। और इसमें कौन सी गुफाएं हैं? आपकी 13 से लेकर 29 तक की गुफाएं हैं। और आगे चलते हैं। संबंधित गुफा का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखना है, ये 700 ईस्वी से लेकर 972 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण होता है। ठीक है, आगे, एलोरा की किस गुफा को रावण की खाई के नाम से जानते हैं? रावण की खाई तो क्या है? आपकी 14वीं गुफा को रावण की खाई के नाम से जानते हैं। और देख लेते हैं आगे, यहां तक करवा देते हैं, फिर एलिफेंटा कल निपटाएंगे। ठीक है, चलिए। दे रहा है, एलोरा की किस गुफा को दशावतार मंदिर के नाम से जानते हैं? ये आपकी 15वीं गुफा है। देखो कुत्ते का मुंह नहीं बंद हो रहा है, बेचारा तब से चिल्ला रहा है। और क्लास खत्म होने दीजिए, फिर देखिएगा बिल्कुल शांत हो जाएगा। पता नहीं कैसा क्या इसका रिमोट लगा हुआ है। चलो आगे, कौन सी गुफा में है ये? आपकी 15वीं गुफा में। और आगे कर लेते हैं, फिर बताते हैं। एलोरा की किस गुफा को कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं? तो शीटी वाला शाह, वहां 16 आ जाएगा। और फिर देखिए, एलोरा की किस गुफा को रामेश्वर मंदिर कहते हैं? तो ये है 21वीं गुफा। देखिए रामेश्वर लिख रहे हैं तो पहले क्या आ रहा है? 2 और 1। ठीक है, रामेश्वर लिखने में तो ऐसे याद रखना है, 21वीं गुफा में है और सबसे प्राचीन भी है ये। एलोरा की किस गुफा को नीलकंठ मंदिर के नाम से जानते हैं? तो ये आपकी 22वीं गुफा है, जिसको हम नीलकंठ मंदिर के नाम से जानते हैं। और एलोरा की किस गुफा को जनवासा मंदिर कहते हैं? तो जनवासा मंदिर किसको कहते हैं? आपकी 25वीं गुफा को। आगे, एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? ये आपके दंती दुर्ग के टाइम पे। और एलोरा की किस गुफा की खोज सबसे पहले हुई थी? तो ये आपकी रामेश्वरम की हुई थी, 21 में है ये। और आगे, एलोरा की किस गुफा को छोटा कैलाश के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट 30वीं गुफा है जो इसको छोटा कैलाश कहते हैं। और अगर नॉर्मल कैलाश पूछेगा तो आपकी 16वीं गुफा जिंदाबाद। आगे, एलोरा की किस गुफा को इंद्र सभा के नाम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें 31 दिया है लेकिन हमने 32 पढ़ा है, 32वीं गुफा को इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे, एलोरा की जैन धर्म की गुफाएं किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये आपकी दिगंबर से संबंधित हैं। और क्या बोल रहा है, एलोरा का कैलाश मंदिर को किस नाम से जानते हैं? ये आपके रंग महल के नाम से जाना जाता है। कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत सही से, बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हुए पढ़ाया है और सारे पॉइंट जितने आपने पढ़े हैं ना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे से समझते हुए फिर से अगर रिवीजन करना चाहें तो कर लीजिएगा, बाकी मैं PDF आपको टेलीग्राम लिंक में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, चलिए, अभी तक जितना पढ़ाया है मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। और अभी कुछ दिन, मतलब अभी और आगे पढ़ा लेने दीजिए, काफ़ी 8-10 दिन, फिर उसकी भी PDF आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी जितना पढ़ाते जाएंगे। चलिए फिर, अब जो इसके आगे हमें पढ़ना है कल, एलिफेंटा गुफा मुंबई, इसको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।